तो दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है फोक्सवैगन टाइगुन अपने GT एज लिमिटेड कलेक्शन एडिशन के अंदर। क्या इसमें स्पेशल मिलता है? सबसे ज़्यादा स्पेशल है जो इसका ब्लैक कलर ऑप्शन है। यहाँ पर आपको डी ब्लैक पर्ल कलर ऑप्शन मिल रहा है और इंडिया में फिलहाल इसकी 4 से लेकर 6 महीने की वेटिंग चल रही है। आज ये गाड़ी हमें मिली है, क्या कुछ इसमें स्पेशल मिल रहा है और कैसे ये गाड़ी आपको ना थोड़ा जल्दी मिल पाएगी और क्यों इस गाड़ी को आपको लेना चाहिए वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ना टाइगुन का जो अपना एक सिग्नेचर एलिमेंट है टेल लैम्प में, वो आप देखने वाले हैं। टाइगुन की बैजिंग मिलेगी, GT एडिशन है और इसको एज एडिशन भी कहा जाता है और ये लिमिटेड कलेक्शन में है, यानी कि जो इसकी क्वांटिटी है इसको लिमिट किया गया, ज़्यादा नहीं बनाया गया। थोड़ा सा यूनिक गाड़ी आपको पसंद है तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर। थोड़ा साइड नोट में अगर आप देखें तो आपके पास जो वर्टूस है वो इसी गाड़ी का सेडान वर्जन है, जिसमें आपको वही सेम परफॉर्मेंस, वही सेम जो चैसी ये मिल जाती है जो आपको टाइगुन देती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये क्रॉसओवर है तो क्या इसमें स्पेशल मिलता है, और जैसे कंपटीशन इसका रहता है क्रेटा, सेल्टॉस, बाकी उसके साथ ही स्कोडा अपनी कुशाक को सेल करता है। तो क्या इन सब गाड़ियों में डिफरेंस है और कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए वो देख लेते हैं। प्राइसिंग, क्या ऑन रोड प्राइस है, वो सारी आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से। क्या यहाँ पर आपको जो आपकी फोक्सवैगन टाइगुन है वो ऑफर कर रही है। तो फ्रंट में आप देखेंगे ना ट्रेडिशनल जो अपनी SUV में लुक देती है फोक्सवैगन, वो यहाँ पर भी दिया गया है। भले ही बात करें टिगवान का लुक है, टी-रॉक का लुक है, जो फ्रंट से कुछ इस प्रकार का ना शार्प लुक, थोड़ा सा एंगुलर लुक, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी फाइनली यहाँ से देखना शुरू करते हैं आपकी टाइगुन अपने ब्लैक एज लिमिटेड कलेक्शन एडिशन में क्या स्पेशल दिखा रही है। तो जो कलर ऑप्शन है वो आप देखेंगे डी ब्लैक पर्ल कलर ऑप्शन कहती है फोक्सवैगन। क्या कुछ स्पेशल मिल रहा है, क्या पेंट क्वालिटी है, जिस तरीके से पोलो और वेंटो में आप देखते थे ना 7 लेयर ऑफ पेंट वहाँ पर अप्लाई की जाती है, वो सारी चीज़ें जो भी एक इनोवेशन हो सकता है इंडस्ट्री में, ऑटो इंडस्ट्री में, वो फोक्सवैगन और स्कोडा हर बार ट्राई करती है। वही पेंट क्वालिटी यहाँ पर भी आप फील करने वाले। सेगमेंट में सबसे बेस्ट अगर आप कहेंगे तो गलत नहीं हो सकता है। उसके साथ ही फ्रंट का जो ट्रेडिशनल आपको बताया मैंने, जो फोक्सवैगन अपनी SUV में ऑफर करता है वही लुक है। क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट में आप देखेंगे नीचे कुछ आपको फॉग लैम्प ऑफर किए गए, कुछ आप देखेंगे LED हेडलैम्प्स ऑफर किए गए, टर्न इंडिकेटर आप देखेंगे। यहाँ पर आपको GT की बैजिंग मिलने वाली है। उसके साथ ही जो कलर ऑप्शन ब्लैक है वही इसको थोड़ा यूनिक भी बना रहा है कि थोड़ा सा लिमिटेड है तो काफ़ी लोग चाहेंगे कि भाई हमारे पास ही वैसी गाड़ी। उसके साथ ही फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 180 से लेके 190 mm की रेंज में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि कंपटीशन से थोड़ा कम रहने वाला है। अब होने को सस्पेंशन और वो सारी ट्यूनिंग ना इसकी हाईवे के हिसाब से ज़्यादा एक तरीके से ट्यून अप किया गया, जिससे जो ऑफ रोड और वो सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन हाईवे में हाई स्पीड हैंडलिंग और जो 150 हॉर्स पावर इसका 1.5 TSI आपको ऑफर करेगा, 250 Nm का टॉर्क अपने 7 स्पीड DSG के साथ आपको देगा आपकी व्हील्स में, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। बाकी फ्रंट में देखेंगे तो इस प्रकार का इसका एक जो बॉनेट व्यू है वो आप देखने वाले हैं। अब देखिए साइड प्रोफाइल में तो यहाँ पर जो अलॉय है वो आप देखेंगे, जो कि इंटरनेशनल डिज़ाइन जो फोक्सवैगन ऑफर करती है अपने जो बाकी इंटरनेशनल कार्स है उसमें वही चीज़ मिलेगी। सीएट का यहाँ पर ये अभी कंपनी फिट टायर दे रहे हैं, जिसका साइज़ है 205/55 रेडियल 17 का। थोड़ी सी चौड़ाई और बेटर हो सकती थी, लेकिन 17 इंचेस के साथ काफ़ी बड़ी भरी गाड़ी आपको लगेगी। लगनेट आपको कुछ इस प्रकार मिलने वाले। फ्रंट में देख रहा हूँ डिस्क ब्रेक है, रियर में देखते हैं क्या कुछ कहानी है। उसके साथ ही आपको GT की बैजिंग मिलने वाली, जो कि ब्लैक क्रोम के साथ इसमें बहुत बढ़िया तरीके से मर्ज हो रहा है। कुछ ये देखेंगे आपको क्रोम एलिमेंट है। उसके साथ ही देख रहे तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सा ओआरवीएम मिलेगा, जिसमें आपको टर्न इंडिकेटर फंक्शन, वो सारी चीज़ें रहने वाली है। कुछ उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपको जो सारा विंडो और वो सारे डिपार्टमेंट है ना, एक नॉर्मल जो मिड साइज़ क्रॉसओवर दे सकती थी वही रहने वाला है। अब जिनको डिमांड है कि भाई XUV 700 वाला ही फील आ जाए, एक बड़ा वाला लुक आ जाए, तो वो यहाँ पर नहीं है। एक मैच्योर सिटी कम्यूटर के हिसाब से ठीक गाड़ी है। और बाकी यहाँ पर आप देखो तो ये है गाड़ी की पूरी लंबाई 4.2 मीटर कैटेगरी में आती है। मतलब एक तरीके से अगर आपको स्पोर्टी राइड क्वालिटी, एक बेहतर ड्राइविंग डायनेमिक्स वाली गाड़ी चाहिए तो आप इसके कस्टमर बनने के लिए बिल्कुल काबिल है। उसके साथ ये सब चीज़ें देखिए आपने, ऊपर देखेंगे जो आपको सारी ना ये रूफ रेल मिलती है। कंपटीशन में आप कहीं भी देख लीजिए ये सबसे ज़्यादा स्टडी डिज़ाइन आपको मिलेगा। बाकी कंपनियाँ बस एस्थेटिकली देती है, ये थोड़ा सा लोड बेयरिंग भी रहती है इंटरनेशनली अगर देखा जाए। उसके साथ ही जो सारा बॉडी शेल और ये सारी चीज़ें हैं, ये वही MQB जो एक प्लेटफॉर्म इनका इंटरनेशनली है, उसी का डिराइव वर्जन जो कि MQB IN की तरह इसको इंडिया में लाया गया। लगभग 4 गाड़ियाँ फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पे बिक रही है। पीछे फिर से आप आगे टाइगुन की बैजिंग के लिए ये देखेंगे आपको फोक्सवैगन का लोगो। लाइट्स आपको एक बार और दिखाई जाए क्या कुछ इसमें रहने वाला है। यहाँ से इसको किया हमने इग्निशन ऑन, और साथ ही यहाँ पर आपको दिखाते हैं इसके लैंप्स को। तो ये आगे इसकी पूरी कनेक्टेड टेल लैंप्स, जो कि कुछ इस प्रकार मिलने वाली है और जो ब्लैक थीम है उसमें अच्छी तरीके से मैच करती है। अब देखिए इसका अंदर आप बूट स्पेस, तो एक 5 सीटर मिड साइज SUV है तो उस हिसाब का जो स्पेस है वो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे।
2 से लेके 3 दिन का सामान आपको इसमें रखने में कोई शिकायत कभी नहीं आने वाली है। और थोड़ा सा जो स्मार्ट पॉइंट होते हैं इस तरीके से वो ये ऑफर करते हैं। सीट्स फोल्ड हो जाती है, 40-60 का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, एक लगेज लैंप यहाँ पे दिया गया है, कुछ क्लैडिंग का पार्ट इस प्रकार आप यहाँ देखने वाले हैं। नीचे की ओर देखेंगे तो इस तरीके से स्पेयर व्हील और जो सबवूफर है स्पेशली जो टॉप एंड मॉडल में आता है वो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे। क्वालिटी और वो सारी चीज़ें ना कॉम्पिटिशन से अच्छी मिलेगी। और जो आपकी इसका जो नियरेस्ट एक तरीके से सिबलिंग है जो कि स्कोडा कूसाक है, सिमिलर रहने वाली इन सब चीज़ों में। जो इंडिकेट पार्ट है ना, चैसी और ये सारी फिटमेंट वाली पार्ट लगभग सिमिलर है, लेकिन फिर भी जो डिज़ाइन फाइनल डिज़ाइन आता है वहाँ पर फोक्सवैगन को ज़्यादा फेवर मिल रहा है, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन है वो एक फैमिली डिज़ाइन है जो फोक्सवैगन की पहले गाड़ी रख चुका है। जहाँ पर आप अपनी पोलो देखिए, वेंटो देखिए, जेटा देखिए, मतलब जो भी है ना एक फैमिली ऑफ डिज़ाइन आ जाता है गाड़ी में। और पीछे से देखेंगे तो वही 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर भी नोटिस होगा। एज अ फैमिली कार और एज अ सिटी कार देखें तो ठीक है। चौड़ाई टायर की 205 mm है, थोड़ा और बेटर हो सकती थी। पीछे देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको प्लास्टिक क्रोम में मिलेगी, कुछ रिफ्लेक्टर्स है और ये सारा इसका पीछे का टेल गेट मिल जाता है। पीछे की अगर आप देखें तो सिंपल आपको टॉरिजन बीम एक्सल मिलेगा, कोई 4x4 और ऐसे ऑप्शंस नहीं है। नॉर्मल फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शंस इसमें ऑफर किए गए। ये कुछ देखेंगे थोड़ा और क्लैडिंग वाले पार्ट है। तो ये आपने देखी पीछे के टेल लैम्प सेक्शन। बाकी उसके अलावा फोक्सवैगन की जो एक खासियत रहती है कि भाई यहाँ पर इसी तरीके से ना सेंट्रल लॉकिंग से ही इसको कनेक्ट किया जाता है, तो ईजी बनाता है। डोर हैंडल आपको क्रोम के साथ मिलने वाले जो कि अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अच्छे खासे हैवी डोर वेट के साथ फोक्सवैगन आपका वेलकम करती है इनके कुछ प्रीमियम से दिखने वाले इंटीरियर में, जिसमें आप देखेंगे पावर सीटिंग आपको मिल गई है जो कि इलेक्ट्रिकली है। और इंटीरियर में सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे फोक्सवैगन का काफ़ी चंकी स्टीयरिंग, जिसमें आपको फोक्सवैगन की बैजिंग मिलेगी क्रोम में। काफ़ी अच्छी फिनिश इसमें रखी गई है, लेदरेट फिनिश है, कुछ परफोरेशन दिया गया है, क्रूज कंट्रोल के कुछ कमांड्स है। DSG गियर बॉक्स आपको मिलता है 7 स्पीड का, जिसमें आप देखेंगे पैडल शिफ्टर का सारा आपको प्लेसमेंट इस प्रकार है। डी कट स्टीयरिंग है, कोई भी VW और ऐसी GT लाइन, एज और इन सब की बैजिंग यहाँ नहीं है, बेसिक सिंपल रखा गया है। और ये है कुछ इसका पूरा इंटीरियर। उसके अलावा यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे तो इसका जो सारा डोर पैनल है क्या कुछ आपको ऑफर कर रहा है। तो ये प्लास्टिक रहेगा, ये सॉफ्ट टच रहने वाला है, ये भी आपको हार्ड टच रहेगा, ये भी हार्ड टच है, ये भी आपको प्लास्टिक में ऑफर किया गया। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का बेसिक फंक्शन रहने वाले हैं और कुछ आपको पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स रहेंगे। उसके अलावा पावर विंडो के कंट्रोल देखेंगे तो 1 टच अप और 1 टच डाउन के फंक्शंस है। और उस साइड भी देखें तो आपको कंटिन्यूसली प्रेस करना पड़ रहा है, 1 टच डाउन उस साइड नहीं है। बाकी डोर पैनल में आप नोटिस करेंगे थोड़ा स्पेस यहाँ पर ऑफर किया गया, प्लास्टिक क्वालिटी कुछ इस प्रकार मिलेगी। ये देखेंगे आप सारे के सारे जो स्पीकर प्लेसमेंट है वो आप नोटिस करेंगे। सीट्स की क्वालिटी किस प्रकार है, क्या कुछ कुशनिंग और ये चीज़ें वो बैठ के देखते हैं। पूरा जो डिज़ाइन लेआउट है ना काफ़ी बढ़िया रखा गया है इसमें। आइए बैठ के देखते हैं। तो यहाँ से आप करेंगे थोड़ा सा सीट्स को पीछे की ओर, तो यहाँ से आपको ये कन्वीनियंस के फंक्शन मिल जाते हैं। अब ये जो आप DSG गियर बॉक्स देखते हैं तो उसमें जो फिट ऑफ फिनिश है ना, मतलब जो एक पैकेज आपको मिलेगा, एल्यूमिनियम आपको यहाँ पर कवरिंग मिल जाती है जो पेडल्स के अंदर है, जो आपको ब्रेक और एक्सीलेटर का है। उसके साथ ही भैया स्टीयरिंग आप इस प्रकार देखने वाले हैं और क्या कुछ पूरा लेआउट है यहाँ से आप देखो। बाकी उसके अलावा ड्राइवर क्लस्टर में आप नोटिस करेंगे तो ये आपको कुछ ड्राइवर क्लस्टर मिल जाता है जो कि यहाँ आप देखने वाले हैं। इस साइड देखेंगे आपको जो पूरा एक इंफोटेनमेंट का लेआउट है आप नोटिस करेंगे। आप स्कोडा की गाड़ी देखिए, फोक्सवैगन देखिए, ये चीज़ें सिमिलर ही रहेगी। और ये देखेंगे कुछ आपको गन मेटल फिनिश, ये देखेंगे कुछ प्लास्टिक के ऊपर कार्बन फाइबर आपको टेक्सचर देखने को मिलेगा, ये चीज़ आप देखने वाले। इस प्रकार का आपको पूरा डैशबोर्ड है। की फॉब आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको फोक्सवैगन के लोगों के साथ कुछ ये की फॉब मिलेगी, जिसमें आपको लॉक अनलॉक के फंक्शंस है और रिमोटली आप टेल गेट ओपन कर पाएंगे और ये फंक्शंस रहने वाले हैं। आप देखेंगे फ्रंट में तो इस प्रकार आपको पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड का व्यू है वो मिलेगा। IRVM आपको फुली ऑटोमेटिक फंक्शन के साथ और काफ़ी स्लीक लुक के साथ मिल जाता है, जो कि ये रहने वाला है। सनरूफ है तो सनरूफ के फंक्शंस और ये सारी चीज़ें यहीं पर रखी गई है। तो ये देखेंगे आप सारे सनरूफ के जो सारे फंक्शंस होने चाहिए वो है इसके साथ। और यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार का आपको स्पेस, सॉफ्ट रिलीज़ का फंक्शन इसमें नहीं है, नॉर्मल रिलीज़ मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे भैया इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ है, 12 वोल्ट का आपको यहाँ पर चार्जर का ऑप्शन है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है। और ये चीज़ें देखने वाले तो आपको जो AC और वो सारे कंट्रोल है रहेंगे। उसके अलावा आज क्योंकि मैंने कहा था कि भाई प्राइसिंग भी डिस्कस करेंगे, तो मैं अभी अगर इंटरनेट में आप नोटिस करें तो फोक्सवैगन टाइगन GT एज लिमिटेड कलेक्शन की यहाँ इनने प्राइसिंग मेंशन करी है। डी ब्लैक पॉल कलर ऑप्शन की 18.38 लाख रुपीज़। इसमें ग्रे का भी ऑप्शन आता है जो कि मैट फिनिश के साथ आएगा, तो उसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है। उसके अलावा ये सारे फंक्शन और ये सारी चीज़ें रहने वाली है। बाकी प्राइसिंग अभी आपको बताता हूँ। उसके अलावा सेफ्टी फंक्शन भी देखिए तो 40+ सेफ्टी फीचर्स है, जो कि इंडिया में कम ही कंपनियाँ इतना ज़्यादा यूज़ कर रही है। और टाटा भी आ चुकी है इस लीग में, लेकिन अभी भी ना इतने एडवांस फंक्शन जो ESC है, हिल होल्ड कंट्रोल है, मल्टी कोलिजन ब्रेक्स है, मतलब इतने फंक्शन फीचर है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको यूज़ किया गया। और बिल्कुल इंप्रेसिव है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक है ना,
अब गाड़ी कहीं से भी ऐसा नहीं कि ऑफ रोड करने के लिए बनाई गई है, लेकिन फिर भी ऐसे फंक्शन है जिससे आपको बेटर ट्रैक्शन मिल पाए रोड में जब ये चल रही है, तो आपको अच्छी तरीके से ना एक कंट्रोल फील हो, और वो सारी चीज़ आप देखने वाले यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब कंपटीशन में अगर आप देखें क्रेटा, सेल्टॉस, उनमें तक ये फीचर नहीं मिलते, भले ही उसमें अडास का फंक्शन आ गया हो, लेकिन ये फीचर अभी भी वो मिस आउट कर जाती है। और साथ ही प्राइसिंग की बात अगर आप करेंगे तो फोक्सवैगन अपनी टाइगुन में जो इंजन ऑप्शन ऑफर कर रही है GT प्लस में, ये है 1.5 TSI, 150 हॉर्स पावर, 250 Nm टॉर्क, और मैनुअल का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन यहाँ पर DSG का ही ऑप्शन है। एक्स शोरूम शुरू हो रही है 18.73 लाख रुपीज़ से। जो आपने देखा वो एज के लिए वो ऑनलाइन वही शो कर रहा है, वो थोड़ा नीचे GT से भी स्टार्ट हो रही है आई थिंक, और ऑन रोड जाती जाती ये है 21.78 लाख रुपीज़ की। आज हम बात कर रहे हैं टाइगुन में 1.5 TSI, और नीचे आप देखेंगे GT प्लस DSG के साथ हम बात करें, जो कि ब्लैक मेंशन किया गया है, और इसकी प्राइस है 19.94 लाख रुपीज़, और ऑन रोड गाड़ी 23 लाख रुपीज़ के रेंज में रहने वाली। तो ये तो रही भैया प्राइसिंग की बात। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में इंजन और वो सारी चीज़ें जो GT एज है वो क्या कुछ ऑफर करने वाली है, लेंथ और ये सारी चीज़ें देखेंगे, ग्राउंड क्लियरेंस, और ये व्हील बेस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा व्हील बेस इसमें आपको मिल जाता है। उसके अलावा देखो भाई क्या कुछ यहाँ ऑफर किया गया है, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं रहेगा, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक है, ये आप देखेंगे इसका आर्मरेस्ट का ऑप्शन। उसके साथ ही अपना जो हेडरूम है, शोल्डर रूम है, ये आप देखने वाले। मेन कहानी ये है कि जो एक ऐसी गाड़ी लेना चाहता है जिसमें आपको थोड़ी ना प्रीमियम फील आए गाड़ी को चलाने में, भले स्पेस थोड़ा कम मिले, फ्यूल इकोनॉमी में भी ये अच्छी है एक तरीके से। 17 to 18 kmpl ये एआरईआई सर्टिफाइड है। इसके साथ जो एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, हाईवे में वो 18 से 20 का माइलेज निकाल देता है, और अगर आप शहरों में चले तो 12 से लेके 13 का माइलेज गाड़ी निकाल देती है। अब थोड़ा जो हाई स्पीड में चलेगा ज़्यादा, उसको 6 से लेकर 8 का भी माइलेज मिलेगा। और बाकी यहाँ पर इसके सारे कंट्रोल और वो सारी चीज़ें रहने वाली है, क्रूज़ कंट्रोल है, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पैडल्स के लिए और ये सारे स्पेस भी ठीक ठीक मुझे लगा। और साथ ही जो ड्राइवर क्लस्टर है वो आप देखना चाहे तो भाई स्पोर्टी सा आपको यहाँ पर फील मिलेगा, पूरा ऑडी वाला फील आ जाएगा, जो 20 लाख में गाड़ी आपको दे रही है। इंजन ऑप्शन और वो चीज़ देखोगे तो इंजन ऑप्शन के तौर पर आपको इंजन शो करते हैं, आपको जिसमें इंजन ऑप्शंस के तौर पे दिया गया है। इंजन ऑप्शन आपको GT लाने तो एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा 1.5 TSI का। तो यहाँ पर देखेंगे 4 सिलेंडर का TSI इंजन है, जो कि EVO सीरीज़ का है, 150 हॉर्स पावर, 250 Nm के टॉर्क के साथ ही आ जाता है, और ये कुछ क्लैडिंग का पार्ट है, बैटरी डिपार्टमेंट वहाँ है। यहाँ देखेंगे इसका एयर फिल्टर ऑफर किया गया है, ऊपर देखेंगे कोई क्लैडिंग और वो चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी साइलेंट फील होता है। हाँ, हाई स्पीड में थोड़ा सा रहेगा कि भाई भूं भूं आपको फील हो सकती है, लेकिन हमने इसको नेट्रैक्स के अंदर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भी चलाया है, गाड़ी बिल्कुल रॉक सॉलिड फील होती है। हाँ, वो बात है कि वो स्कोडा ने हमें इनवाइट किया था, जहाँ पर हमने उनकी लाइनअप को एक्सपीरियंस करा, लेकिन क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ सेम इंजन और चैसी को शेयर करती है, तो ये भी वैलिडेट हो जाती है। उस साइड भी सही सा स्पेस है। बाकी यहाँ पर भी देख लो, फैमिली कार है तो फैमिली के हिसाब से स्पेस, पीछे 2 लोग कंफर्टेबली बैठने वाले, रियर में AC वेंट रहने वाला है, अन्यथा सपोर्ट और ये सारी चीज़ें। एक कॉम्पैक्ट कार है तो वही चीज़ आप देखेंगे। मैं वहाँ से आता हूँ तो यहाँ से आपको दिखाया जाए। ये देखिए, यहाँ से एंट्री होती है आपकी फोक्सवैगन की टाइगुन 1.5 TSI के अंदर, और क्या कुछ रहने वाली है। लेग रूम और शोल्डर रूम में गाड़ी कितना है, और यहाँ पर हेडरूम में कितना है वो आप देखेंगे, और इस प्रकार आप बैठ सकते हैं। इसमें टाइप सी के फंक्शन है कुछ, यहाँ पर हल्की सी टर्न मिलेगी, लेकिन कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। डोर को बंद करेंगे तो इस प्रकार डोर इसका बंद हो जाता है, और स्पेस वाइज ठीक है गाड़ी। और अंदर से भी ना आपको ऐसा ही फील होगा कि थोड़ा लोअर सेगमेंट की गाड़ी में बैठ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। मिड साइज SUV है, प्रॉपर 4.2 मीटर है। हाँ, ये बात है कि क्रेटा और जो सेल्टॉस है थोड़ी सी बड़ी बड़ी आपको फील हो सकती है, लेकिन इस जो गाड़ी को चलाने का मज़ा है ना, वो वहाँ पर आप 20% लैग करेंगे। ये गाड़ी उनसे 20% आगे है उस सब मामले में, चलाने में, स्टीयरिंग फील में, हाई स्पीड हैंडलिंग में और ब्रेकिंग में। तो हर गाड़ी की अपनी अपनी USP है, भले ही फीचर फंक्शन उन गाड़ी में अच्छे मिल रहे हो, लेकिन जिसको ड्राइविंग डायनेमिक्स का थोड़ा बेहतर समझ है तो वो वहीं चले जाता है। उसके साथ ही गाड़ी की सेल्स फिगर भी देखे तो ठीक ठीक है, रिस्पेक्टिव है। उनके रेंज में तो नहीं आई, वो आप भी जानते हैं, वो कंपनी भी फुल ऑन मेहनत कर रही है। उसके अलावा आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको स्पेशल चाहिए इन गाड़ियों में। और अभी फ़िलहाल जो है ब्लैक एडिशन है, जो स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ना एक लिमिटेड कलेक्शन की तरह रखा गया है, और काफ़ी कम क्वान्टिटी आएगी। तो अगर आप उत्तराखंड से है तो भाई यहाँ पर आया हुआ है। इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस अगर आपको जानी तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि आपके लोकेशन में क्या इसकी ऑन रोड प्राइस हो। और जो ये 1.5 TSI GT प्लस मैनुअल ब्लैक भी लेता है ना, ठीक है, प्राइसिंग इसकी भी 18.73 लाख रुपीज़ है। और यहीं पर आपको क्रेटा सेल्टॉस भी वही 22 लाख रुपए की रेंज में जाती है, ये भी पौने 22 लाख रुपए की रेंज में जा रही है। सेफ्टी में प्लेटफॉर्म वाइज भी ये ज़्यादा रेपुटेशन के साथ है कंपटीशन के मुकाबले। अब ये टॉप एंड मॉडल है तो 6 एयरबैग और वो सारी चीज़ें मिलेंगी। बाकी कंपनियाँ तो भाई बेस से भी दे रही, तो वहाँ पर भी फोक्सवैगन को थोड़ा सा लुकआउट करना है। और ये देखा आपने सब कुछ,
तो उम्मीद है कि आपको Volkswagen की ये टाइगून के बारे में हल्का सा अपडेट मिला होगा। कमेंट करिए, और सारी वीडियोस बना देंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर ही रहे तो प्रोस एंड कॉन्स में कोई बड़ी कमी इस गाड़ी में नहीं है। रिलायबिलिटी में बहुत अच्छा स्कोर कर रही है। जो ओनर फ्रंट अभी तक हमारे साथ रहे हैं सब ने अच्छा इसको एक ना रेपुटेशन से बताया है। साथ ही परफॉर्मेंस में कोई मुकाबला नहीं है, 150 हॉर्स पावर हाईवे के हिसाब से ठीक है। और साथ ही फ्यूल इकोनॉमी, जो थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी को सोच के भी गाड़ी लेते हैं उनके लिए भी ठीक गाड़ी है। और ओवरऑल देखा जाए जो स्पेयर पार्ट है, जो मेंटेनेंस है, जिसमें ये लोग क्लेम करते हैं कि 0.45 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी कि आधे रुपये से भी कम कॉस्ट हम करने वाले हैं पर किलोमीटर आपकी मेंटेनेंस। अब आप जितना भी लंबा करा लो उसी हिसाब से रहने वाला है। तो ऑल एंड ऑल देखा जाए तो ठीक ठाक ये पैकेज मुझे अभी दिख पा रहा है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इसका नया जो अपडेट, नया अवतार आते रहेगा वो आपको बताएंगे। लोअर मॉडल, बेस मॉडल सब कुछ कवर करेंगे। बाकी अगर आपको सेडान का शौक है तो आप ले सकते हैं वर्टूस भी, उसकी भी एक अच्छी अपनी जो फ़ैन फॉलोइंग है ना है। पर मंथ देखें तो लास्ट मंथ ये 1600 से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी है, तो वो भी अच्छी बात है। और बहुत अच्छा बैलेंस बना हुआ है एसयूवी क्लास और आपकी ये गाड़ी का। अब थोड़ा सा और लोअर सेगमेंट में अगर Volkswagen आए, जहाँ पर पोलो उनकी अच्छी बिकती थी, उसमें आए तो मास मार्केट को और बेहतर तरीके से कैप्चर कर पाएंगे, जिससे उनको भी बेनिफिट होते रहेगा क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा निकलेंगे। लेकिन वह भी इमीडिएट प्लान नहीं है Volkswagen इंडिया का कुछ इस तरीके से। तो बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये जर्मन लेगेसी जो Volkswagen इंडियंस को दे रही है। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बताना Volkswagen टाइगून को लेके आपके क्या सारे आइडियाज़ है और क्या कुछ नया इनोवेशन आप इन गाड़ियों से रिलेट कर पाते हैं। और Volkswagen से जुड़ी अपनी किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस को हमसे शेयर करना। मिलते हैं फिर ऐसे और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।